हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया। अभी मैं लेकर आया हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट सेकेंड, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अपवर्तनांक की निर्भरता। हम लोग अपवर्तनांक पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। अब ये है हमारा अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक की निर्भरता, तो अपवर्तनांक किस किस बात पर निर्भर करता है वो इस तरह से है। पहला है माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। माध्यम के जोड़े मतलब सघन माध्यम और विरल माध्यम का एक जोड़ा, जैसे हवा और कांच का जोड़ा, हवा और जल का जोड़ा, जल या कांच का जोड़ा, तो ये है माध्यम का जोड़ा। तो जैसे कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है, तो उसका अपवर्तनांक एक से अधिक हो जाता है, एक से अधिक हो जाता है। जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो उसका अपवर्तनांक एक से कम हो जाता है, एक से कम हो जाता है, क्योंकि उनका स्पीड बढ़ जाता है। सेकेंड है माध्यम के घनत्व पर। सेकेंड क्या है? माध्यम के घनत्व पर। तो जिस माध्यम का घनत्व अधिक रहता है, जिसमें प्रकाश अधिक रफ्तार से चल सके, उसका माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो अधिक रहता है। घनत्व ज्यादा है तब की कंडीशन है, प्रकाश के घनत्व। थर्ड है प्रकाश के रंग पर। तो प्रकाश के रंग पर क्या होगा? प्रकाश के रंग, जैसे जिसका जो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, उस रंग का क्या होता है? अपवर्तनांक कम होता है। जैसे लाल का कम होता है क्योंकि ये सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाला होता है, और बैगनी का सर्वाधिक होता है अपवर्तनांक। माध्यम के ताप पर, तो चौथा है माध्यम के ताप पर। माध्यम का ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अपवर्तनांक में कमी आने लगती है। तो यह 4 निर्भरता है। अब अपवर्तन के कारण पढ़ेंगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। तो अपवर्तन के कारण हमें ज्ञात है कि भिन्न भिन्न माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल का भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन है। क्लियर है? अब देखिए, अब स्नेल का नियम हम लोग पढ़े हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अब इसी को अगर हम लोग एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ले लें तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा। अब देखिए, अगर चाल की बात करें, पहले माध्यम में अगर किसी प्रकाश किरण की चाल v1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण की चाल v2 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आएगा। देखिए, अपवर्तन के कारण के लिए केस फर्स्ट है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करे, विरल से सघन माध्यम में गमन करे, तो v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा। क्लियर है? v1 पर प्रकाश किरण विरल माध्यम में जो प्रकाश किरण का स्पीड ज्यादा रहेगा और सघन माध्यम में उनका स्पीड कम हो जाएगा। इस हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं इसको समीकरण 1 ले लेता हूं तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा? 1 से साइन आई इज ग्रेटर देन टू साइन आर। अर्थात करके इसको हम लोग और लिख सकते हैं, I इज ग्रेटर देन R। मतलब क्या है? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का जो मान है वो किसके मान के बराबर होगा? किसके मान के बराबर होगा? अपवर्तित कोण के मान के बराबर होगा। सॉरी, स्पष्ट है, आपतन कोण का मान अपवर्तित कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। अब है केस सेकेंड।
जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम में जाए तो देखिए सघन माध्यम से विरल में, तो सघन में स्पीड कम रहता है, सघन में स्पीड कम रहता है और विरल में क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। ये माध्यम फर्स्ट के लिए ये है ना। तो V1 इज लेस देन टू V2। अब समीकरण एक से साइन आई इज लेस देन टू साइन आर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं I इज लेस देन टू आर। मतलब आपतन कोण का मान जो है अपवर्तित कोण के मान से क्या है, कम है। कब की कंडीशन में, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है। तो यही दो चीज है जो अपवर्तन का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो मोस्ट आईएमपी ये सिद्धांत है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही है। देखिए जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही है, यदि इस प्रकाश आपतित प्रकाश की दिशा को चेंज कर दिया जाए तो यही उसी दिशा में क्या हो जाएगी, ये परिवर्तित हो जाएगी। यही प्रक्रिया जो कहलाती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाती है। मतलब उल्टा चले जाना, जैसे आया है लाइट वैसे ही चले जाना ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हो, कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, उसके पश्चात यहाँ पे समतल दर्पण इस्तेमाल किया गया है पूर्ण परावर्तन के लिए। तो ये प्रकाश को पूर्ण परावर्तित करके कांच से वायु की ओर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये रिफ्रैक्शन का जो प्रोसीजर है, रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो कर रही है। तो यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। चलिए अब इसमें हम लोग एक सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू ए। इस सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है व्युत्क्रम होता है कांच के सापेक्ष हवा के अपवर्तनांक से। चलिए अब देख लो, सब मानने वाला काम कर लो। माना कि जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तब आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है, तब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम को सब जानते हो, क्या होता है स्नेल का नियम, क्या होता है भाई स्नेल का नियम। तो ए म्यू जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन आई अपान साइन आर। क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि प्रकाश किरण इसी माध्यम से वापस चले जाए कांच से वायु की दिशा में, तब क्या होगा, आपतन कोण आर हो जाएगा और अपवर्तन कोण आई हो जाएगा। क्लियर है, आपतन कोण आर और अपवर्तन कोण आई हो जाएगा। चलिए ये है एयर से ग्लास की ओर, अब ग्लास से एयर की ओर, तो क्या हो जाएगा, जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर। देखिए यहां पे आर हमारा आपतन कोण है और साइन आई इक्वेशन सेकेंड, यह है हमारा अपवर्तित कोण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दो, तो लेफ्ट का गुणा लेफ्ट के साथ हो जाएगा और राइट का गुणा राइट के साथ। क्लियर है सबको, लेफ्ट का गुणा लेफ्ट के साथ और राइट का गुणा राइट के साथ। तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान
साइन आई, साइन आई से साइन आई खत्म, साइन आर से साइन आर खत्म, कितना बचा 1। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 प्राप्त हो गया, तो या करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपान, गुणा में है भाग में भेज सकते हैं, जी म्यू ए। यही उत्क्रमणीयता के लिए सूत्र है, यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। क्लियर है सबको? चलिए चलिए अगर बहुत सारा माध्यम हो, जैसे यहाँ पे एयर है, उसके बाद है हमारा वाटर है, उसके बाद है फिर ग्लास है, उसके बाद फिर एयर है, तो इस कंडीशन में भी जो हमारा उत्क्रमणीयता सिद्धांत है वो लागू होगा। और इस पर देखिए हमें क्या मिलेगा, ए म्यू डब्ल्यू इंटू हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणित कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ये सब का जो गुणा होगा 1 के बराबर होगा। ये अब एक सूत्र और हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जल के सापेक्ष कांच का, बीच वाले का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हवा के सापेक्ष एक तो कांच का अपवर्तनांक बटे में हो जाएगा आपका हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये जस्ट अपोजिट है, ग्लास का पहले हो जाएगा उसके बाद आपका वाटर का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अपनी दिशा से मुड़ जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो मान लेते हैं अगर ये सीधा इधर जाए रहता और ये अपवर्तित होकर यहाँ पे आ रही है, फिर हवा में जा रही है तो इधर ही जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो दोनों के डिस्टेंस जो आभासीय जो हमारा अपवर्तित किरण है उनके बीच और एक्चुअल जो अपवर्तित किरण है उनके बीच का जो डिस्टेंस है यही कहलाएगा पार्श्विक विस्थापन, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। क्लियर है? चलिए थैंक यू एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।